हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रीवा सप्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जो कि है साइकी विद रीवा। तो इस चैनल में दोस्तों मैं शेयर करती हूँ मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ताकि अवेयरनेस थोड़ी बढ़ पाए, है ना। सो आज की वीडियो भी है जो हमारी, वो है ओसीडी के रिलेटेड। ओसीडी के रिलेटेड मैं पहले 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, विच इज व्हाट इज ओसीडी एंड द टाइप्स ऑफ ओसीडी, जिसके अंदर हमने जाना कि ओसीडी एग्जैक्टली क्या है और ओसीडी के कितने टाइप्स हैं। हमें 1-2 ही टाइप्स पता है, बट इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो अगर आपको उस बारे में ज़्यादा नॉलेज लेनी है, यू कैन गो टू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं द साइंस बिहाइंड ओसीडी। सो जब भी किसी को ओसीडी होता है तो उसके ब्रेन में एक्चुअल में क्या केमिकल एक्टिविटीज चलती हैं जिसकी वजह से उसको ओसीडी होता है। सो विल बी नोइंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज वॉच टिल एंड चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो टू बिगिन विद, वी ऑलरेडी नो व्हाट ओसीडी इज। ओसीडी इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन। वो एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि मेनली 2 चीजों से बनी होती है, विच इज ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस। ना ऑब्सेशंस क्या होते हैं? आपके इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट्स जो कि एंजाइटी को पैदा करते हैं, एंड कंपल्शंस आर द रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो कि आपको ऑब्सेशन और अनवांटेड थॉट्स की वजह से लेने पड़ते हैं, राइट। सो इन केस ऑफ क्लीनिंग ओसीडी, आपको ऑब्सेशंस होते हैं अबाउट क्लीनलीनेस एंड द डर्ट अराउंड यू, एंड योर कंपल्शंस होते हैं जिसके अंदर आप हैंड वॉश वगैरह करते हो, क्लीनिंग करते रहते हो। सो दीज आर दी ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ ब्रेन वर्क्स इन ओसीडी। सो हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि वरी रिलेटेड होते हैं। दोज 3 पार्ट्स आर, फर्स्ट ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेकेंड anterior cingulate cortex, and third one is caudate nucleus. Now the first one, the orbitofrontal cortex. ये पार्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है टू डिटरमाइन इफ वी हैव सम पोटेंशियल डेंजर। बेसिकली इट टेल्स यू व्हेन समथिंग इज रॉन्ग अराउंड यू, राइट। व्हेन यू डाउट कि आपके पीछे कोई आ रहा है या फिर आपको कोई भी खतरा है आपके आसपास, तो यही ब्रेन का पार्ट है ओएफसी, द ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि आपको बताता है। नाउ इन ओसीडी योर ओएफसी बिकम्स ओवर एक्टिव। वो आपके ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली एरर मैसेज सेंड करता रहता है कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टेंटली एंजाइटी और वरी होती रहती है, राइट। बट जबकि एवरीथिंग इज फाइन फॉर यू। So this one is the part which is dysfunctional at this moment when you're having OCD. Now the second part that is responsible for OCD, that is second one, the anterior cingulate cortex, aka ACC. Now what this part does, जो भी आप ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स रिसीव करते हो, ACC का काम है उसको प्रोसेस करना और आपका एक इमोशनल साइड ट्रिगर करना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी मैसेज आ रहा है OFC से कि आपके आसपास खतरा है एंड देयर समथिंग रॉन्ग, तो आपका जो ACC है वो आपका इमोशनल साइड ट्रिगर करता है, विच इज फियर एंड एंजाइटी। सो आप सडनली फियर और एंजाइटी फील करना शुरू कर देते हो जबकि सब कुछ फाइन है। नाउ दिस फियर एंड एंजाइटी मेक्स यू फील दैट अगर आपने इन सिग्नल्स को एड्रेस नहीं किया, इन ऑब्सेशंस को एड्रेस नहीं किया, तो समथिंग बैड विल हैपन। सो दिस इज व्हाट OFC एंड ACC collectively does for you. Now the third and the last one is caudate nucleus. Caudate nucleus का क्या काम होता है कि आपके रेलिवेंट और इरेलीवेंट थॉट्स को फिल्टर आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिन में ऐसे बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो कि हमें पता है कि अनवांटेड है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा caudate nucleus उन इरेलीवेंट थॉट्स को फिल्टर आउट करता है, किन में से, रेलिवेंट थॉट में से। तो वो अच्छे थॉट्स को रखता है और बेकार के अनवांटेड थॉट्स को साइड कर देता है। बट इन OCD the caudate nucleus is not working properly, जिसकी वजह से irrelevant thoughts on loop चलते रहते हैं, right? So क्योंकि ये filter out नहीं कर पा रहा है, इस वजह से आपके irrelevant thoughts को भी आप अहमियत देते जा रहे हो। Now in addition to these 3 parts of the brain, there is one additional thing which is working towards creating OCD for you, which is the neurotransmitters. जिन लोगों को नहीं पता है, neurotransmitters are the chemical signals जो कि हमारे brain से body parts तक जाते हैं to perform a function, right? Basically they are the chemical messengers from the brain to the different body parts, right? Now the serotonin is a type of neurotransmitter जो कि आपके मूड और एंजाइटी को रेगुलेट करता है, लाइक कितनी एंजाइटी होनी चाहिए, मूड स्विंग्स कितने होने चाहिए। सो दैट इज व्हाट सेरोटोनिन बैलेंसेस।
नाउ इन दी OCD आपका सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एंजाइटी वगैरह बैलेंस में नहीं रह पाता है, आपको ओवर एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से आपको कंपल्शंस यानी कि एक्शंस लेने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई OCD के अंदर यही मेडिकेशंस दी जाती हैं, दी SSRIs, जो कि आपके सेरोटोनिन को बैलेंस में लाती है, वो इंक्रीज करता है आपका सेरोटोनिन लेवल, जिसकी वजह से आप अपने मूड और एंजाइटी को बैलेंस में वापस से ला पाते हो। दैट्स वाई दी मेडिकेशंस आर गिवन इन दी OCD. Now, after we know what brain parts can cause OCD or what happens inside the brain of a person with OCD, we can say there is a nature versus nurture debate that आपकी जेनेटिक्स में भी OCD रन होती है। ऐसी रिसर्च ने शो किया है कि आपके फैमिलीज में अगर किसी को OCD था तो वो आगे वाली जनरेशन्स को पास ऑन हो सकता है। एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। सो कोई भी ट्रॉमा, स्ट्रेस या किसी भी चीज़ की वजह से आपको OCD ट्रिगर हो सकता है, स्पेशली उन लोगों में जिनके पास जेनेटिक में भी OCD था एंड नाउ कुछ ऐसा ट्रॉमा हो गया या स्ट्रेस हो गया जिसकी वजह से उनको OCD ट्रिगर होने के और भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो दिस वॉज दी जेनेटिक्स वर्सेज दी एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स ऑफ दी OCD, जिनको हम आगे वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। एंड इस वीडियो के लिए कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालना। आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या सी यू सून, बाय बाय।